हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा वीडियो है पटवारी भर्ती परीक्षा जो हुई थी उसके फर्जीवाड़ा से रिलेटेड जो भी फैक्ट है आज हम उस पर बात करेंगे। मध्य प्रदेश में हुई पटवारी भर्ती परीक्षा में अभी हाल ही में उसका रिजल्ट घोषित किया गया है 30 जून को, और उसके बाद से ही एक विवाद खड़ा हो गया है। तो आज का हमारा वीडियो में हम उसी पर बात करेंगे पूरा कि क्या था मामला और जो घोटाले के आधार थे, मतलब किन आरोपों के तहत ये बोला जा रहा है कि इसमें फर्जीवाड़ा हुआ है। साथ में हम देखेंगे कि जो दिव्यांगों के नाम पर फर्जीवाड़ा हुआ है उस पर भी हम डिटेल में बात करेंगे। और जो टॉपर्स रहे हैं, जो टॉप 10 में जो भी स्टूडेंट्स आए हैं उनके जो बयान, उन्होंने क्या कहा इस फर्जीवाड़े को लेकर, आज हम उनको भी डिस्कस करेंगे। प्रदर्शन को लेकर बात करेंगे और मुख्यमंत्री का इस पर क्या रिएक्ट हुआ है, उन्होंने क्या कहा, इस पर भी हम देखेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आज की पूरी वीडियो में कि घोटाले के 3 तरीके आज के हम वीडियो में देखेंगे कि जो किन किन आधारों पर घोटाला हो सकता है, उन 3 मुख्य आधारों पर हम आज बात करेंगे कि ऐसे कौन से तरीके हैं या कौन से ऐसे प्रकार हैं जिन पर घोटाला हो सकता है या पूरा फर्जीवाड़ा हो सकता है। हम उस पर डिस्कस पूरा डिटेल्स में बात करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पटवारी भर्ती फर्जीवाड़ा मध्य प्रदेश। तो पूरा पहले हम देखते हैं कि पूरा मामला क्या था। असल में मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल यानी ESB, पहले इसका नाम व्यापम हुआ करता था, यानी कि मध्य प्रदेश में जो परीक्षाएं आयोजित की जाती थी वो व्यापम करवाता था। लेकिन अभी कुछ टाइम पहले सरकार ने इसका नाम परिवर्तित करके ESB रख दिया, यानी कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल, मध्य प्रदेश एम्प्लॉयज सिलेक्शन बोर्ड, ये इसका भी हाल ही में नाम रख दिया है। तो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने अभी मार्च से अप्रैल के बीच में ग्रुप 2, सब ग्रुप 4 एवं पटवारी भर्ती परीक्षा आयोजित कराई थी, जिसके नतीजे भी हाल ही में मतलब 30 जून को घोषित हुए थे। और उन नतीजे आने के बाद एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। ये विवाद पूरा क्या है कि जो कांग्रेस नेता थे अरुण यादव, उन्होंने एक लिस्ट शेयर की थी जिसमें कहा गया था कि जो टॉप 10 है, मतलब इस पूरी परीक्षा में जो टॉप 10 छात्र हैं या जो टॉप 10 स्टूडेंट्स, उसमें से जो 7 अभ्यर्थी हैं या जो 7 छात्र, उनका सेंटर एक ही था, वो था ग्वालियर का NRI कॉलेज। तो ये पूरा विवाद था। और उन्होंने कहा था कि जो अरुण यादव ने कहा था कि इस परीक्षा को रद्द किया जाए या मुख्यमंत्री से जांच की मांग कराई थी। और उन्होंने इस पूरे घोटाले को व्यापम 2 घोटाला नाम दिया था और मुख्यमंत्री से जांच की बात कही थी या मांग की थी। अब हम देखते हैं कि घोटाले के आधार में हम ऐसे 9 मुख्य आधार देखेंगे जिन पर हम कह सकते हैं कि हाँ फर्जीवाड़ा हुआ है, या जिन पर हम फर्जीवाड़ा हुआ है इसको हम कंफर्म कर सकते हैं। तो जो ये था कि जो अरुण यादव थे, उन्होंने कहा था कि इस परीक्षा में, यानी इस परीक्षा से पहले ही, इस पेपर से पहले ही पेपर को बेचा जा चुका था, क्योंकि इसमें सबूत ये भी है कि जो ग्वालियर का एक ही सेंटर, यानी ग्वालियर का एक ही कॉलेज था जिसका नाम था NRI कॉलेज, उस सेंटर से जितने अभ्यर्थियों ने पेपर दिया था उसमें से मतलब जो 7 विद्यार्थी थे वो टॉप 10 में शामिल हुए थे। तो उन्होंने ये कहा था कि ये जो पूरा ग्वालियर जो क्षेत्र है वो भाजपा विधायक से संबंधित रहा है। तो अब हम ऐसे 9 मुख्य आधार देखते हैं। तो पहले नंबर पर आता है कि जो टॉप 10 अभ्यर्थी, उनमें से जो 7 थे उनके जो साइन थे, यानी उनके एग्जाम फॉर्म्स में जो साइन थे वो हिंदी में थे, जबकि उन्होंने अंग्रेजी के जो पेपर था उसमें पूरे मार्क्स प्राप्त किए थे। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई अभ्यर्थी है या कोई छात्र है वह हिंदी में साइन करता है? और आज के समय में तो हिंदी में साइन बहुत ही कम लोग करते हैं और स्टूडेंट्स तो नहीं करते हैं मेरे अकॉर्डिंग टू। और उन्होंने इंग्लिश में पूरे नंबर प्राप्त किए हों और उन्होंने हिंदी में साइन किए हो। पहला तो ये मुख्य एक लॉजिक निकल के सामने आता है। दूसरे नंबर पर आया था कि एक पेपर में जो परीक्षा में जो प्रश्न पेपर को लेकर भी सवाल खड़े हुए थे कि एक पेपर में 30 से 35 प्रश्नों का गलत होना। मतलब इसमें से ये हुआ कि कुछ के जो ट्रांसलेट गलत थे, कुछ के जो ऑप्शन थे वो गलत थे और कुछ डेटा से बाहर थे। तो इस प्रकार से भी गलतियां सामने आई थी। तीसरे नंबर पर था कि जब परीक्षा आयोजित कराई जा रही थी, मतलब जो परीक्षा चल रही थी जब, तो मुरैना, ग्वालियर और सागर के कुछ संदिग्धों को पकड़ा गया था जो फर्जीवाड़े को अंजाम देने के लिए वह जो नकली क्लोन बनाकर, यानी थंब क्लोन बनाकर इस फर्जीवाड़े को अंजाम दे रहे थे। एक ये भी चीज निकल के सामने आई थी। चौथे नंबर पर आता है कि
जो अभ्यर्थियों को इस बार जो सेंटर दिया गया था वह पास के सेंटर को छोड़कर 400-500 किलोमीटर दूर सेंटर दिया जा रहा था। तो ऐसा क्यों किया जा रहा था? क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि एग्जाम्स में होते हैं तो उनको सेंटर पास का दिया जाता है, या जो उन्होंने फर्स्ट नंबर पर फिल करते हैं वो मिलता है। लेकिन इस बार जो सेंटर था अधिकांश व्यक्तियों को दूर दिया जा रहा था, शहर से कम से कम 400-500 किलोमीटर दूर। तो ये भी एक गलत, मतलब एक भी एक संदिग्ध चीज सामने आ रही थी। और एक ये भी था कि जो जून 2022 में एक परीक्षा आयोजित की गई थी, जून 2023 में, उसमें जो ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की गई थी वह बिना जैमर के की गई थी। नॉर्मली जो जैमर होता है कि जैमर के द्वारा जो इंटरनेट होता है वो बंद हो जाता है, उसमें बिना जैमर को बंद किए परीक्षा आयोजित की गई थी, जबकि ऑनलाइन परीक्षाएं जैमर बंद करके ही आयोजित की जाती हैं। और एक चीज ये भी थी कि जो 2000 उक्त जो भर्ती परीक्षा थी वह एक जिस कंपनी को ये परीक्षा दी गई थी, वह मतलब जिस एजेंसी को इस परीक्षा का टेंडर दिया गया था वह केंद्र सरकार की ब्लैक लिस्ट में शामिल है। तो ऐसा क्यों किया गया कि ब्लैक लिस्ट कंपनी को ये टेंडर दिया गया पूरी परीक्षा आयोजित करवाने का। और जून 2022 में जो शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई थी, जो 2022 में जो शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की जो परीक्षा आयोजित की गई थी, उसमें भी स्क्रीन शेयर कर इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया था, और उसी में इसी ब्लैक लिस्ट जो कंपनी थी उसको टेंडर दिया गया था। और जो इसकी नॉर्मलाइजेशन जो प्रोसेस थी वो भी न्याय संगत नहीं थी, क्योंकि कुछ अभ्यर्थियों के 8, 10, 12 नंबर तक कम हुए थे, जबकि नॉर्मलाइजेशन में इतना फर्क नहीं होता है। और एक ये भी था कि जो परीक्षा परिणाम था उसमें जो स्क्रीन पर जो नंबर दिखाते हैं वह शो नहीं होते। इसमें कोई छात्र दावा नहीं कर सकता है कि उसके कितने मार्क्स कम हुए हैं। तो ये भी एक खामी के तौर पर निकलकर सामने आई थी। ये कुछ पॉइंट थे जिनके आधार पर विवाद खड़ा हुआ था, या जिनके आधार पर ये पता चला था कि इसमें फर्जीवाड़ा हुआ है। और अभी तक एमपी में लगभग जितने भी पेपर हुए हैं उसमें फर्जीवाड़ा हमें देखने को मिलता है। जैसे अभी ड्रग इंस्पेक्टर का पेपर हुआ था, उसमें भी हाई कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया, और एमपीपीएससी का तो मुद्दा चल ही रहा है जिसके बारे में हम सभी जानते हैं। अब हम देखेंगे कि जो दिव्यांगों के नाम पर फर्जीवाड़ा किया गया है, मतलब इसमें वो क्या था। इसमें था कि मुरैना के जौरा क्षेत्र में जो त्यागी समाज है उसका बाहुल्य, और जिसमें से जो त्यागी समाज का जिसमें से इस समाज के जो कुल 23 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन इस पटवारी भर्ती परीक्षा में हुआ था। जो ये 23 सेलेक्टेड जो छात्र थे उनमें से जो 15 थे, वह जो 15 अभ्यर्थी थे वह या तो विकलांग कोटे से थे, या तो वो ईडब्ल्यूएस कोटे से थे। मतलब कि इन 15 अभ्यर्थियों ने जो कान का सर्टिफिकेट लगाया था, इसका मतलब ये हुआ कि जो ये 15 अभ्यर्थी हैं उनको कान से सुनाई नहीं देता। अब ये कैसे हो सकता है कि इतनी समानताएं हमें देखने को मिली कि 15 अभ्यर्थी ऐसे हैं कि उनको मतलब वो विकलांग है और उनका सिलेक्शन भी हो गया। तो ये विवाद खड़ा हो जाता है नया। अब हम देखेंगे टॉपर्स के बयान। जो टॉपर्स, जो टॉप 3 या जो टॉप 10 में जो शामिल हैं, जो जिनका सिलेक्शन हुआ है, जिनको लेकर बातें सामने आ रही हैं, उनका क्या कहना है। तो एक 3rd टॉपर है मेरिट लिस्ट में 3रे नंबर पर आने वाली एक पूनम रजावत। उनका जब इंटरव्यू लिया गया, उनसे बातचीत की गई कि आपका इन सब मुद्दों पर क्या कहना है, तो उन्होंने और उनसे कुछ सवाल भी पूछे गए जो मतलब नॉर्मली व्यक्ति को पता होते हैं, जो एग्जाम्स की तैयारी करते हैं उनको पता। जैसे उनसे पूछा गया कि मध्य प्रदेश में कुल कितने जिले हैं, तो वो इन पर भी शांत हो गए। उन्होंने कुछ नहीं कहा कि मुझे अभी कंफ्यूज हूँ या फिर मैं नर्वस हूँ, तो मैं जवाब नहीं दे पा रही। और उनसे पूछा गया कि नर्मदापुरम जो संभाग उसमें कुल कितने जिले आते हैं और कौन कौन से आते हैं, तो उस पर भी उनकी यही प्रतिक्रिया थी। तो और जबकि उनका जो सेंटर था वो भी ग्वालियर का एनआरआई कॉलेज था, तो तभी से ये डाउट्स खड़े हो जाते हैं। वायरल वीडियो में खुद को मधुलता गढ़वाल बताने वाली युवती का कहना है कि उन्होंने उस वीडियो में कहा कि हाँ मैंने 15 लाख रुपए दिए, और उन्होंने कहा कि क्या आपको ऐसा ऑफर मिलेगा तो क्या आप नहीं मानेंगे। और जब उनसे संपर्क किया गया, उनसे बात करने की कोशिश की गई, तो उन्होंने बताया कि उनकी तस्वीर को उसमें एडिट करके वो वीडियो वायरल किया जा रहा है, उसमें वो नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि उनके खिलाफ किसी ने साजिश की है।
ये कहना था टॉपर का, जो उस टॉप लिस्ट में शामिल है। अब हम देखते हैं कि इस पूरे मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किए जा रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश में, और हमें 25 जुलाई को एक बड़ा आंदोलन बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है, और इसमें ऐसी संभावना जताई जा रही है कि 1000 विद्यार्थी 1000 अभ्यर्थियों के शामिल होने की इसमें उम्मीद लगाई जा रही है। और इससे पहले 13 जुलाई को भी एक प्रदर्शन किया गया था भोपाल में, और 17 जुलाई को जो चयनित यानी जो सिलेक्टेड पटवारी थे या जो सिलेक्टेड अभ्यर्थी थे, उन्होंने प्रदर्शन किया था, और उन्होंने मांग की थी कि उन्हें नियुक्ति जल्दी दी जाए। अब ये जो सब प्रदर्शन हो रहे हैं और उनमें मांगे भी की जा रही हैं लोगों के द्वारा। तो उसमें पहली मांग की जा रही है कि इसकी सीबीआई जांच हो। दूसरी की जा रही है कि जो पेपर लीक होता है उससे एक पेपर लीक कानून बनाया जाना चाहिए, और जिसमें सजा का प्रावधान भी होना चाहिए। तीसरी एक ये मांग भी उठ रही है कि जो व्यापम जो परीक्षा आयोजित कराती है, वो जो उसकी जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है उसको हटाया जाए, और उसकी जो टेंडर है वह एक रिपोर्टेड कंपनी टीसीएस जैसी कंपनी को दिया जाना चाहिए, या तो फिर ऑफलाइन एग्जाम्स के माध्यम से परीक्षा आयोजित कराई जानी चाहिए। अब इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री का भी आदेश आता है, और मुख्यमंत्री इस मामले पर इस मामले को बढ़ते हुए उन्होंने इस पर रोक लगा दी, और उन्होंने जांच की भी बात कही। उन्होंने एक ट्विटर के माध्यम से बताया कि जो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा समूह 2 उपसमूह 4 एवं पटवारी भर्ती परीक्षा के परिणाम पर एक सेंटर के परिणाम पर संदेह व्यक्त किया जा रहा है, और इसी के आधार पर होने वाली नियुक्तियों को रोक रहा हूं, और जो सेंटर का पुनरीक्षण किया जाएगा। तो ये कहा मुख्यमंत्री ने अपने ट्विटर में। अब इस पूरे वीडियो में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है ये घोटाले के 3 तरीके। इसमें जो घोटाले के 3 तरीके हो सकते हैं उस पर फोकस किया गया है। तो इसमें ये बताया गया है कि किन किन माध्यम से फर्जीवाड़ा हो सकता है। तो ऑनलाइन परीक्षा में होने वाली जो धांधली होती है या जो उनके जो फर्जीवाड़ा होता है उसके आधार पर इन 3 बातों पर फोकस किया जाता है। इसमें एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो सरकार होती है वह सरकार प्राइवेट कंपनी को परीक्षा आयोजित कराने का टेंडर दे देती है, और उसका पूरा एक्सेस जो होता है वह उस एजेंसी के पास होता है। इसमें सरकार ये भी नहीं देख सकती कि जो पेपर होता है या फिर जो कंपनी का कौन सा कर्मचारी कब और कितनी बार देखता है। तो इसमें पहला आधार होता है कि एग्जाम सेंटर के कंप्यूटर का बाहर से ऑपरेट करना। इसका मतलब हुआ कि जो शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें जो फर्जीवाड़े से जुड़ी जांच के जो एक सीनियर अधिकारी थे, उनका कहना था कि वह अपनी रिपोर्ट में पहले ही कह चुके हैं कि परीक्षा आयोजित कराने वाली एजेंसी जो होती है उसमें सबसे बड़ी खामी ये होती है कि उनकी जो एक्सेस का जो उनका कंट्रोल है, उनका जो फायरवॉल कंट्रोल होता है वह उस कॉलेज के पास होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यानी कि कंपनी, एजेंसी के लोग और सेंटर जो कॉलेज की जो प्रबंधन है वह आपस में मिलकर पेपर्स को लेकर सेंधमारी कर सकती है। इसमें एक ये भी होता है कि जो परीक्षार्थी होता है या जो अभ्यर्थी होता है वह परीक्षा देने उस सेंटर के कंप्यूटर पर ही बैठता है, और उसका काम सिर्फ रोल नंबर और जरूरी जो औपचारिकताएं होती है वो फिल करना होता है। दरअसल इस स्थिति में एक या एक से अधिक या पूरे सेंटर के कंप्यूटर को रिमोट द्वारा दूसरे लोग एक्सेस कर लेते हैं, यानी कि उसका जो पेपर जो हल होता है वह दूसरे लोग कर रहे होते हैं, और इस प्रकार से एक नकल नहीं होती है क्योंकि इसमें जो क्योंकि परीक्षा जो सॉल्व करने वाले जो एक्सपर्ट, इसमें जो सवालों का जवाब जो होता है वह एक्सपर्ट्स के माध्यम के सॉल्वर द्वारा टिक कर दिए जाते हैं, यानी कि इसमें जो असल उम्मीदवार होता है उसकी जगह दूसरा व्यक्ति ही पेपर सॉल्व कर रहा होता है। और दूसरे नंबर पर एक ये भी तरीका होता है कि पर्चा पहले से ही कुछ छात्रों को दे देना। ऑनलाइन एग्जाम्स में नहीं, जो परीक्षा आयोजित कराने वाली कंपनी होती है वही पर्चा बनाती है, और वह पर्चा बनाने से लेकर अपलोड करने तक का काम सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन ही करती है। और कुछ मामलों में जो पर्चा होता है वह 1 महीने पहले ही या कुछ महीने पहले ही अपलोड कर दिया जाता है, और इसमें जो एजेंसी होती है वह यह दावा करती है कि उनके सिक्योरिटी सिस्टम को कोई नहीं तोड़ सकता। और जो चूंकि सरकार जो होती है वह उस एजेंसी को टेंडर दे चुकी होती है, तो वह उस
उस पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट होती है उस कंपनी के ऊपर। और इसमें सरकार के पास ये भी ऐसा मैकेनिज्म नहीं होता है जिससे वह देख सके या जिससे वह पता कर सके कि जो पेपर है वह